किसी भाई ने सवाल किया था कि वैल्यूज एचटीएमएल में भी होती हैं, वो हैं ज्वाइन हो चुके हैं? नहीं हुए, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा कि पीएचपी और जावा वगैरह में आप सर्वर साइड की स्क्रिप्ट इस तरह लिखते हैं कि वो वैल्यूज रिटेन हो जाती हैं, लेकिन प्लेन एचटीएमएल में नहीं होती। ठीक है, तो ये प्लेन एचटीएमएल में आपको उसमें सेट करनी पड़ती हैं। सर जी। सर क्वेश्चन था सर, इसमें जब हम HTML के थ्रू पेज डिज़ाइन कर रहे हैं तो फिर सर हम इसमें टूल बॉक्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? ये बहुत समझ नहीं अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे प्लेन एचटीएमएल के कंट्रोल्स नहीं लगाए। ठीक है, पहली बात, मैंने इसमें ASP.NET के कंट्रोल्स लगाए हैं। ठीक है, जो टूल बॉक्स से मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किए। इनके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ऑन क्लिक का इवेंट। ऑन क्लिक का इवेंट मैंने लगाया और उसमें सर्वर साइड का मेथड का नाम लिखा है। ठीक है, अब आप ये भी कह सकते हैं कि नॉर्मल बटन में भी हम ऑन क्लिक का इवेंट लगा सकते हैं, HTML वाले में भी। है। यस सर। लेकिन वो जब आप ऑन क्लिक का इवेंट लगाते हैं तो उसमें आप जावास्क्रिप्ट का कोई मेथड का नेम लिखते हैं, जो जावास्क्रिप्ट में क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट पे वो मेथड होता है। ठीक है, सर्वर साइड का मेथड नहीं आप लिख सकते उसमें, जो सर्वर पे एग्जीक्यूट होगा, सर्वर से वैल्यूज लेके आएगा या सर्वर की डेटाबेस से वैल्यूज लेके आएगा, ऐसा मेथड नहीं लिखते आप उसमें। ठीक है, प्लेन एचटीएमएल क्योंकि क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट है तो वो क्लाइंट साइड के ही फंक्शंस वगैरह कॉल कर सकते हैं उसमें आप। ठीक है, तो इसमें ये फायदा हुआ हमारे पास कि हमारे पास इजीली सर्वर के मेथड्स कॉल करने का तरीका इजी हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने यहाँ पे ASP लिखा बटन से पहले, रन एट सर्वर कर दिया और ऑन क्लिक में बटन क्लिक का इवेंट बता दिया उसे। अब ये सर्वर साइड का बटन है, सर्वर साइड का ही मेथड कॉल कर रहा है। ठीक है, और इसके अलावा सर फिर हमारे पास और भी चीजें देख सकते हैं आप, बैक कलर, बॉर्डर स्टाइल, जितनी भी CSS हैं वो लगानी आसान हो गई हैं। ठीक है, CSS प्रॉपर्टीज वगैरह लगानी सारी आसान हो गई हैं। जी बताएं। सर ये जो आपने भी सारा डिज़ाइन बनाया है, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स एंड बटन एक्सेट्रा, जी सर जी। ये सारी भी सर्वर साइड को सिर्फ नज़र आएगी या क्लाइंट साइड को भी इसका व्यू नज़र आएगा? क्योंकि जी आप कह मैं रहे हैं सर्वर साइड के लिए हमने मैं सारा बताता हूँ मैं बताता हूँ काम किया। मैं बताता हूँ। अच्छा, अब ये मैंने आपको बताया कि ये बटन सर्वर साइड बटन है। इसमें ऑन क्लिक पे जो भी मेथड का मैं नेम लिख रहा हूँ वो सर्वर साइड मेथड है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें एक और मेथड भी है, ये मैंने खोला हुआ है, ऑन क्लाइंट क्लिक। ठीक है, जब आप जावास्क्रिप्ट का कोई मेथड कॉल करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं ऑन क्लाइंट क्लिक से। ठीक है, सर्वर साइड का मेथड कॉल करना है तो सिंपली ऑन क्लिक से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें दोनों तरीके हैं आपके पास, क्लाइंट साइड का भी मेथड भी कॉल कर सकते हैं, सर्वर साइड का भी कर सकते हैं आप। जबकि प्लेन HTML में जो बटन आप लगाते हैं उसमें क्लिक का जो इवेंट बनाते हैं आप, वो क्लाइंट साइड का ही मेथड कॉल करता है जो जावास्क्रिप्ट में होता है। अब आपका दूसरा सवाल कि ये मैंने जो डिजाइन की है, सर्वर साइड की इसमें कंट्रोल्स डाले हैं, तो इसका आंसर यही है कि IIS सर्वर जो है वो इस पेज को कन्वर्ट करेगा पेज क्लास में। ठीक है, ये जितने भी कंट्रोल्स हैं ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये क्लासेस हैं बेसिकली। हमारे .NET फ्रेमवर्क में लेबल की क्लास भी है, टेक्स्ट बॉक्स की भी है, बटन की भी है, पेज की क्लास भी है। हालांकि ये देखें, ठीक है, हमारा जो बैकएंड कोड है वो पेज की क्लास को इनहेरिट कर रहा है। ठीक है, तो ये सारी क्लासेस हमारे पास मौजूद हैं। मैं चाहूँ यहाँ पे भी एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकता हूँ। ठीक है, और इसको ओपन भी करके देख सकता हूँ ये कहाँ पे है। ठीक है, इसमें है, इस वाली नेम स्पेस में system.web.ui.web controls। तो ये सारी क्लासेस हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ये सब क्लासेस हैं। ठीक है, ये जब यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप करके टैग्स लगा दिए, IIS ने क्लाइंट साइड कोड रिटर्न करना है, मैंने आपको पहले भी बताया। ब्राउजर को सिर्फ क्लाइंट साइड कोड समझ आता है, तो वो इस सारी क्लासेस को, इस सारे लेबल्स को, लेबल, टेक्स्ट बॉक्सेस, बटन, सब कंट्रोल्स को क्लाइंट साइड के जो कंट्रोल्स हैं या प्लेन HTML के कंट्रोल्स हैं उनमें कन्वर्ट करेगा। इसकी एक मिसाल मैं आपको दे देता हूँ, ये देखें, ये हमारा पेज था। ठीक है, इसमें जब मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूंगा तो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स क्या बन चुका है, इनपुट फील्ड बन चुकी है, इनपुट टाइप टेक्स्ट, जो प्लेन HTML है। ठीक है, सबमिट का जो बटन मैंने बनाया था, ASP:बटन, ये टैग था, वो यहाँ पे इनपुट टाइप सबमिट बन चुका है। ठीक है, तो प्लेन HTML के वो टैग्स बनाता है, इसके अलावा कुछ हिडन फील्ड्स बनाता है, कुछ
स्क्रिप्ट्स बनाता है और इस तरीके से वो हैंडल करता है कि ये सारी चीज़ें प्लेन एचटीएमएल या ब्राउज़र में रन हो सकें, ठीक है? सिर्फ इसका फ़ायदा ये है कि सर्वर साइड स्क्रिप्ट हमें प्रोवाइड करता है कि सर्वर साइड का कोई भी फंक्शनैलिटी हमने परफ़ॉर्म करनी है, वो हम ईज़िली कर सकें, ठीक है? ऑन क्लिक का बटन यहाँ पे पीछे बैकएंड पे जब क्लाइंट के पास जाएगा, तो इसकी बहुत लंबी-चौड़ी इम्प्लीमेंटेशन होगी, ठीक है? लेकिन हमारे पास यहाँ पे ईज़ी है, ऑन क्लिक आगे बटन फंक्शन का नेम, ठीक है? कुछ समझ आई बात? यस सर, समझ आ गई। ठीक है? तो यही वो चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आईएएस की फंक्शनैलिटी क्या है, वो इन्हीं चीज़ों को कन्वर्ट करेगा, ठीक है? ठीक है? तो जो प्लेन एचटीएमएल होती है, उसमें ये चीज़ मैंने आपको बताया कि टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू सेव नहीं रहती। आपको मैन्युअली सेट करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे मैं आऊँगा, बैक करूँगा, रिफ्रेश करूँगा। अब ये खाली है, ठीक है? मैं इमरान यहाँ पे सेट करके सबमिट करूँगा, तो जो प्लेन एचटीएमएल में है, उसमें ये वैल्यू यहाँ पे नहीं लिखी होगी, जब तक आप खुद नहीं करते। तरीका है लिखने का, लेकिन आपको खुद से मैन्युअली करना पड़ेगा, ठीक है? लेकिन यहाँ पे आपको करने की ज़रूरत नहीं है, व्यू स्टेट के थ्रू वो खुद ही कर रहा है। ठीक है, ये सीजीआई बहुत कॉम्प्लेक्स होती थी, लेकिन अब जब नए ASP.NET आए हैं, उसमें चीज़ आसान हो गई है। रन एट सर्वर लगाते हैं आप, वो खुद ही उनकी वैल्यूज भी सेव कर रहा है सारा कुछ। ठीक है, बटन क्लिक का इवेंट ऑन क्लिक करके लगा दिया, ये रेड हुआ हुआ जो, और नीचे उसका फंक्शन बना दिया। अच्छा, अब ये भी एक और एग्जांपल है कि ये सारे कंट्रोल्स हमने लेफ्ट साइड पे देखे तो ग्रीन कलर के ये सारे कंट्रोल, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, ये सब हमने बनाए, ऑन क्लिक इवेंट लगाया सारा कुछ, ठीक है। लेकिन राइट साइड वाला जो कोड है, ये वो कोड है एक्चुअली जो ब्राउजर को भेजा जाता है, ठीक है। IIS कन्वर्ट करेगा, ASP.NET फ्रेमवर्क में सारी इंप्लीमेंटेशन है, सारी चीजें हैं कि कैसे करना है, क्या करना है, वो सब चीजों को कन्वर्ट करेगा और इस फॉर्म में रिटर्न करेगा। यानी कि एक व्यू स्टेट होगी और नीचे स्पैन, इनपुट टाइप, टैक्स, इनपुट टाइप, सबमिट, ये चीजें होंगी। लेबल को देखें, उसने स्पैन बना दिया, फिर जो टेक्स्ट बॉक्स था उसको इनपुट टाइप टेक्स्ट बना दिया, और जो दूसरा बटन है उसको इनपुट टाइप सबमिट बना दिया, ठीक है। आप हमेशा ये ब्राउजर को राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करके देखा करें कि ये चीज आई क्या है, ठीक है, ठीक है। जरूर इसको व्यू किया करें। ये देखें ऊपर ट्रू और यूजर आईडी 2, ये खुद ही से लिखा हुआ है जैसे फिक्स्ड हो, लेकिन ये फिक्स तो नहीं है, मैंने बैकएंड कोड से सेट किया है, ठीक है। अच्छा, वेब कंट्रोल्स का जनरल फॉर्मेट क्या होता है? ASP, आगे कॉलन, आगे कोई भी क्लास नेम जैसे लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, फिर आगे प्रॉपर्टी नेम जैसे ID, टेक्स्ट, फोर कलर, बैक कलर, CSS को भी आप इस तरह सेट कर सकते हैं इसमें कि फोर कलर, बैक कलर, ये सब करके, ठीक है। आगे उसकी वैल्यू और रन एट सर्वर। लेबल की आगे क्लास भी दिखाई गई है कि वेब कंट्रोल की चाइल्ड क्लास है लेबल। ऑल वेब कंट्रोल क्लासेस आर इन द नेमस्पेस system.web.ui, ठीक है। अच्छा, एक और तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऊपर अगर एग्जांपल में देखें ये वाली, तो एग्जांपल में लिखा है टेक्स्ट इज इक्वल टू हेलो। आप इस लेबल का टेक्स्ट यहाँ पे भी सेट कर सकते हैं, अदरवाइज ये टेक्स्ट सेट ना करें तो ये नीचे जो अल्टरनेटिव नोशन है इस तरह भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। हेलो लिख के बाद में क्लोज करें टैग को। एडवांटेजेस क्या हैं? पेज एक ऑब्जेक्ट है, मैंने आपको दिखा दिया कि पेज जो है, पेज की क्लास भी थी हमारे पास, उसको ही इनहेरिट करके हमने अपने पेज की भी क्लास बना ली, वो कन्वर्ट हो जाएगी ऑब्जेक्ट में, ठीक है, रिटर्न होने से पहले। वन कैन एक्सेस ऑल इट्स प्रॉपर्टीज एंड मेथड्स, ठीक है। पेज डॉट इज पोस्ट बैक, ये प्रॉपर्टी हमने एक्सेस करके देख भी ली है। पेज और यूजर और पेज डॉट फाइंड कंट्रोल, कोई कंट्रोल फाइंड करने के लिए ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ऑल GUI एलिमेंट्स आर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तमाम GUI एलिमेंट्स, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स, बटन, सब ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। उसकी भी सारी प्रॉपर्टीज आप चेक गेट कर सकते हैं। टेक्स्ट की प्रॉपर्टी, फॉन्ट की प्रॉपर्टी, विड्थ, ये हम ID, ये हम देख चुके हैं पिछली स्लाइड में भी। वन कैन इम्प्लीमेंट कस्टम GUI एलिमेंट्स, कस्टम GUI एलिमेंट्स भी बना सकते हैं आप। वेब पेजेस कैन एक्सेस द होल .NET लाइब्रेरी,
ठीक है। पेजेस से आप पूरी डॉटनेट लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेसेस, एक्सएमएल, सारी चीजें, आरएमआई वगैरह। ये हमने इसकी एग्जांपल देखी थी, ये वाली, कि हमने फाइल रीड की है। ये देखें वेब पेजेस में हम, ये वाली एग्जांपल में देखें तो वेब पेज में हम फाइल रीड करके रिस्पॉन्स में कोई चीज राइट कर रहे हैं। तो ये भी इसका एडवांटेज है कि वेब पेजेस कैन एक्सेस होल डॉटनेट लाइब्रेरी। ठीक है। द स्टेट ऑफ ऑल यूजुअल एलिमेंट्स इज रिटेन्ड। ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे रिटर्न होती है, व्यू स्टेट के थ्रू। आपको दोबारा जब पेज लैंड करता है तो आपको लोड नहीं करनी पड़ती। कुछ ये वेब कंट्रोल्स की एग्जांपल हैं, लेबल, टेक्स्ट बॉक्स बटन, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, ड्रॉप डाउन लिस्ट, लिस्ट बॉक्स, कैलेंडर, डाटा ग्रिड। फिर कुछ यूजर कंट्रोल्स हैं, जिसमें यूजर कंट्रोल का मतलब है कि 2-3 कंट्रोल्स को मिला के एक यूजर कंट्रोल बना लिया जाए। ठीक है। फिर कस्टम कंट्रोल्स भी हैं जो आप टोटली खुद से भी बना सकते हैं। ये हायरार्की है। कंट्रोल पेरेंट क्लास के आगे नीचे वेब कंट्रोल की चाइल्ड क्लास है, टेम्पलेट कंट्रोल है, और वेब कंट्रोल के अंदर सारे बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल वगैरह आते हैं। और टेम्पलेट कंट्रोल के अंदर पेज, यूजर कंट्रोल वगैरह आते हैं। ठीक है। याद रखने की वैसे ऐसे जरूरत नहीं है। अच्छा, अब इवेंट हैंडलिंग कैसे होती है? एक इवेंट हैंडलिंग बटन पे हम करके देख चुके हैं। ये एएसपी का बटन था, ऑन क्लिक का इवेंट लगाया, उसके अंदर मेथड का नाम था, तो वो बैकएंड कोड में सर्वर साइड कोड का वो कॉल हो गया। ये नीचे जरूर देखेंगे, क्लाइंट लिखा हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे सर्वर। ठीक है। अच्छा, काइंड्स ऑफ इवेंट क्या होते हैं? हर कंट्रोल के कुछ इवेंट्स हैं जो कॉमन है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऑल कंट्रोल, तमाम कंट्रोल्स के ये इवेंट कॉमन है। इनिट जो इनिशियलाइजेशन का इवेंट है। फिर लोड, आफ्टर द डाटा वर सेंट बाय द ब्राउजर हैज बीन लोडेड इन द कंट्रोल। ठीक है। जो भी डाटा उसने सेंड किया है, ठीक है, वो उस कंट्रोल में लोड हो जाए तब ये इवेंट कॉल होगा। फिर प्री रेंडर है, बिफोर HTML कोड फॉर दिस कंट्रोल इज जनरेटेड। ठीक है। जैसे हमने देखा लेबल को स्पैन में कन्वर्ट हो जाता है, टेक्स्ट बॉक्स हमारा इनपुट टाइप टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो प्री रेंडर का इवेंट उससे पहले कॉल होता है, HTML में कन्वर्ट होने से पहले। फिर अनलोड, अनलोड तब होता है बिफोर द कंट्रोल इज रिमूव फ्रॉम मेमोरी। ठीक है। जब वो कंट्रोल रेंडर हो जाता है, ठीक है, तो उसके बाद वो कंट्रोल सर्वर की मेमोरी से निकाल रिमूव हो जाता है, तो वो तब ये अनलोड का मेथड कॉल होता है। ठीक है। तो ये 4 इवेंट हैं जो सब कंट्रोल्स के पास कॉमन है, सबके पास हैं ये। फिर उसके बाद नीचे कुछ कंट्रोल हैं जिनके अपने अपने इवेंट भी हैं। जैसे बटन का एक इवेंट है क्लिक, टेक्स्ट बॉक्स का इवेंट है टेक्स्ट चेंज्ड। ठीक है। जैसे ही टेक्स्ट बॉक्स के कुछ के अंदर आप कुछ टाइप करते हैं या रिमूव करते हैं तो उसका कंटेंट चेंज होता है, तब ये इवेंट कॉल होगा। चेक बॉक्स का इवेंट है चेक्ड चेंज्ड। ठीक है। लिस्ट बॉक्स का इवेंट है सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज। ठीक है। सिलेक्शन चेंज करेंगे, ऊपर क्लिक करें, नीचे क्लिक करें, तब ये कॉल होगा। राउंड ट्रिप ऑफ अ वेब पेज। पहला स्टेप होता है ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है सर्वर साइड का, क्रिएशन, क्रिएट पेज ऑब्जेक्ट एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है। उसने सबसे पहले यही करना है कि पेज ऑब्जेक्ट्स और इसके कंट्रोल्स क्रिएट करने हैं। फिर उसके बाद पेज के अंदर लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, बटन है, ये सब चीजें, इन सब के इनिट या इनिशियलाइजेशन के जो इवेंट है वो कॉल होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद सब कंट्रोल्स के लोड के इवेंट्स कॉल होंगे, पेज का भी और तमाम कंट्रोल्स का भी, क्योंकि ये कॉमन है, ये इवेंट सब में कॉमन है, सबके पास है। ठीक है। फिर एक्शन, कोई भी क्लिक का, बटन पे क्लिक का इवेंट है, टेक्स्ट बॉक्स पे टेक्स्ट चेंज का इवेंट है, तो वो वाले कॉल हो जाएंगे। ठीक है। ये पोस्ट बैक की बात करें, अगर पेज पोस्ट बैक हो रहा है तब ये क्लिक वगैरह के इवेंट कॉल होंगे। फर्स्ट टाइम लोड हो रहा है तब नहीं होते ये क्लिक वगैरह के, क्योंकि किसी ने क्लिक तो नहीं किया अभी। ये अगर पोस्ट बैक हो रहा है पेज, ये जहाँ पे लिखा हुआ है पे के बटन पे क्लिक किया है, ठीक है, पे के बटन पे क्लिक किया तब ये पोस्ट बैक हो रहा है पेज, और तब ये सब हो रहा है। ठीक है। पहले पेज क्रिएट होगा, फिर सब कंट्रोल्स के इनिट के इवेंट्स कॉल होंगे, फिर लोड के, और फिर कोई एक्शन है क्लिक या टेक्स्ट चेंज इस तरह के, तो वो कॉल होंगे। फिर प्री रेंडर कॉल होगा। ठीक है। प्री रेंडर के इवेंट्स कॉल होने के बाद पेज रेंडर होगा इन इस HTML में, क्लाइंट साइड के कोड में। ठीक है। फिर अनलोड कॉल होगा, मेमोरी से अनलोड किया जाएगा और उसको, ये सर्वर साइड के अनलोड के इवेंट्स कॉल होंगे क्लीन अप के लिए। ठीक है। अच्छा, अब कौन से इवेंट्स हैं जो राउंड ट्रिप कॉज करते हैं? ठीक है। सर्वर साइड पे जाएगा
और दोबारा पेज लेके आएगा। कौन से इवेंट हैं जो ऐसा करते हैं? पहला क्लिक का इवेंट है, बटन पे क्लिक किया, ये इमीडिएट राउंड ट्रिप करता है, ठीक है? जैसे ही आपने क्लिक किया उसी टाइम परफॉर्म हो जाता है। जैसे मैंने सबमिट का एक बटन बना के आपको दिखा दिया, जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया, वेलकम आ गया, यूजर का नाम प्रिंट हो गया, फौरन फौरन कॉल होता है, इमीडिएट राउंड ट्रिप, ठीक है? फिर दूसरे किस्म के इवेंट्स होते हैं डिलेड इवेंट्स, ठीक है, जो कि नेक्स्ट राउंड ट्रिप पे कॉल होंगे, फौरन कॉल नहीं होंगे। जैसे टेक्स्ट बॉक्स है, उसमें मैंने कुछ टेक्स्ट टाइप किया, जैसे मैं आपको दिखा चुका हूँ पेज में, मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स में अपना नेम टाइप किया था, ठीक है? जैसे मैंने टाइप किया तब वो इवेंट कॉल नहीं हुआ, बल्कि डिले हुआ, जब भी नेक्स्ट राउंड ट्रिप होगा तब तक के लिए। और नेक्स्ट राउंड ट्रिप के लिए मैंने बटन पे क्लिक किया, तो बटन का तो इमीडिएट होता है, बटन ने तब ये कॉल किया, ठीक है? जैसे यहाँ पे आए, दोबारा से इस पेज पे रिफ्रेश करें, यहाँ पे मैंने नेम लिखा, इसका टेक्स्ट चेंज का इवेंट कॉल नहीं हुआ, डिलेड इवेंट है। उसने कहा कि जब भी नेक्स्ट राउंड ट्रिप होगा तब मैं कॉल हो जाऊंगा, अभी मुझे कोई नहीं जल्दी, ठीक है? तो अब सबमिट पे क्लिक किया, तब ये इसका टेक्स्ट चेंज इवेंट भी कॉल होगा और बटन का क्लिक का इवेंट भी तभी कॉल होगा, ठीक है? फिर सिलेक्टेड इंडेक्स चेंज लिस्ट बॉक्स का, ये भी डिलेड इवेंट है। फिर एक होते हैं ऑटो पोस्ट बैक इवेंट्स। अगर आप चाहते हैं कि टेक्स्ट चेंज का इवेंट मैंने टेक्स्ट बॉक्स पे लगाया है, लेकिन वो डिलेड इवेंट ना हो, वो उसी टाइम कॉल हो, ठीक है? जैसे एजेक्स होता है, एजेक्स में यही होता है ना कि आप चेक कर रहे होते हैं, कोई भी टाइप किया है टेक्स्ट उस यूजर ने, उसमें कोई उसने नंबर तो नहीं इंटर कर दिया, या इस तरह की कोई चीजें चेक कर रहे होते हैं, या कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इन दैट केस आपको टेक्स्ट चेंज के इवेंट में, जब टेक्स्ट चेंज का आपने इवेंट लगाया टेक्स्ट बॉक्स पे, आपने ऑटो पोस्ट बैक ट्रू करना है, ठीक है? ऑटो पोस्ट बैक बाय डिफॉल्ट फॉल्स होता है, आपने ट्रू किया तो जैसे ही टेक्स्ट चेंज होगा टेक्स्ट बॉक्स में, फौरन वो इवेंट कॉल होगा, ठीक है? यानी कि डिलेड इवेंट को आपने इमीडिएट इवेंट बना दिया, ठीक है? तो ये ऑटो पोस्ट बैक है। 3 किस्म के इवेंट्स हो गए। ये हायरार्की हम देख चुके हैं। कंट्रोल की चाइल्ड क्लास होती है वेब कंट्रोल, और उसकी आगे चाइल्ड होते हैं बटन, टेक्स्ट बॉक्स, लेबल्स, ठीक है? अच्छा, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कंट्रोल की क्लास में बाय डिफॉल्ट खुद होती हैं, जैसे आईडी, ठीक है? इसके सब चाइल्ड में, तमाम जितने भी चाइल्ड हैं उन सब में फिर आईडी आ जाएगा। कुछ प्रॉपर्टीज हैं, ये यहाँ पे उनकी डिटेल्स भी लिखी हैं। आईडी का क्या है जी? नेम ऑफ द कंट्रोल। फिर आगे कंट्रोल्स का एक फंक्शन है, उसका क्या मतलब है? नेस्टेड कंट्रोल, उसके अंदर जो चाइल्ड कंट्रोल होंगे। पेरेंट का क्या मतलब है? कि इनक्लोजिंग कंट्रोल, जिस कंट्रोल के अंदर ये कंट्रोल है। पेज, टू विच द कंट्रोल बिलोंग्स। विजिबल, शुड द कंट्रोल बी विजिबल, यानी कि उसको विजिबल रखना है, यानी। व्यू स्टेट, स्टेट ऑफ दिस कंट्रोल। इनेबल व्यू स्टेट, वो इनेबल करनी है कि नहीं व्यू स्टेट, ठीक है? फिर आगे कुछ मेथड्स भी हैं। हैज कंट्रोल्स, यानी कि उसके नेस्टेड कंट्रोल्स हैं या नहीं। फाइंड कंट्रोल, नेस्टेड कंट्रोल्स में सर्च करेगा वो, आप जो भी आईडी यहाँ दोगे। डाटा बाइंड, ये डाटा सोर्स बाइंड करने के लिए। लोड व्यू स्टेट, सेव व्यू स्टेट, और रेंडर। रेंडर का मतलब रेंडर द कंट्रोल टू एचटीएमएल, ठीक है? फिर इवेंट्स हैं। इनिट का इवेंट, लोड का इवेंट, डाटा बाइंडिंग आफ्टर द डाटा बाइंड वाज कॉल्ड, ठीक है? जैसे डाटा बाइंड हो गया उसके बाद डाटा बाइंडिंग इवेंट। फिर प्री रेंडर और अनलोड, ये सब हम देख चुके हैं। ये सब चीजें जो प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट्स हैं, ये सब तमाम कंट्रोल्स में आ जाते हैं फिर, ठीक है? जैसे हम देख चुके हैं, इनिट, लोड, प्री रेंडर और अनलोड कॉमन इवेंट्स हैं जो बाकियों के पास भी होंगे। अब ये डायग्राम में अगर आप देखें तो पेज के पास कंट्रोल्स हैं, बटन, लिस्ट बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है? इस लिस्ट बॉक्स के अंदर आगे चाइल्ड कंट्रोल्स में लिस्ट आइटम्स, ठीक है? उन लिस्ट आइटम्स का पेरेंट है लिस्ट बॉक्स, ठीक है? तो इस तरह होता है। बटन पे आप इवेंट बना लें क्लिक्स वगैरह के लिए। अच्छा, ये एक पॉइंट है जो मैं आपको करके दिखा चुका हूँ। प्रोग्रामर्स कैन स्टोर आर्बिट्रेरी डाटा इन व्यू स्टेट, ये मैं आपको यूजर आईडी सेव करके दिखा चुका हूँ। व्यू स्टेट इज स्टोर्ड इन हिडन फील्ड ऑफ एचटीएमएल पेज, ये भी मैं दिखा चुका हूँ कि कहाँ है ये हिडन फील्ड, कैसे देख सकते हैं इसको। लेकिन आप इसके डाटा को नहीं देख सकते, समझ नहीं सकते कि डाटा क्या है, ठीक है? ये एक व्यू स्टेट है, लेकिन इसका डाटा आगे देखें कैसे, किस तरह का है। दिस हेयर इज द व्यू स्टेट ऑफ द पेज, व्यू स्टेट ऑफ द बटन इज प्रोटेक्टेड, ठीक है?
ये जो व्यू स्टेट की बात हो रही है, ये पूरे पेज की बात हो रही है, पेज के व्यू स्टेट की। बटन की जो व्यू स्टेट है वो प्रोटेक्टेड होती है। अच्छा, फिर कुछ कंट्रोल होते हैं, उस कंट्रोल की चाइल्ड क्लास है वेब कंट्रोल। उस वेब कंट्रोल में कुछ ऐसी वैल्यूज हैं जो तमाम वेब कंट्रोल टेक्स्ट बॉक्स वगैरह में कॉमन होंगी, जैसे विड्थ, हाइट, फॉन्ट। ठीक है, विड्थ, हाइट, फॉन्ट। अब विड्थ क्या है? यूनिट, इसका कोई यूनिट भी होगा। यूनिट आगे हमारे पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, स्ट्रक्चर है। और यूनिट टाइप क्या है? इनम है, क्योंकि यूनिट टाइप फिक्स्ड है, इनम है, जिसमें सीएम, इंच, पिक्सल, पॉइंट, ये सब वैल्यूज हैं। ठीक है, जब आप इसको यूज करते हैं तो ऐसे यूज करेंगे, ASP कॉलन टेक्स्ट बॉक्स आईडी विड्थ इज इक्वल टू 100 सीएम। ठीक है, सीएम करते हैं तो यूनिट टाइप आ जाती है, और 100 पूरा यूनिट है। ठीक है, ये 10 पूरा यूनिट है। अगर आप कोई आगे यूनिट नहीं लिखते, यूनिट टाइप नहीं लिखते सीएम, तो वो डिफॉल्ट क्या होगा? पिक्सल। ठीक है, फिर फोर कलर भी इस तरह आप सेट कर सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह वेब पेज में सेट कर सकते हैं। अगर बैकएंड कोड से आपने सेट करना है तो इस तरह सेट कर सकते हैं कि जो भी आईडी है टेक्स्ट बॉक्स का, टीबी एक आईडी था, तो टीबी डॉट विड्थ इज इक्वल टू 100 कर दिया। ठीक है, वरना न्यू यूनिट करके भी सेट कर सकते हैं कि 10 है, आगे सेंटीमीटर यूनिट है। ठीक है, इस तरह सेट कर सकते हैं। कलर भी आप सेट कर सकते हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स का फोर कलर रेड सेट किया हुआ है। ठीक है, अब रेड कहाँ से आ रहा है? कलर का एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, वहां से आ रहा है। फिर आप फॉन्ट भी सेट कर सकते हैं बटन की, जैसे फॉन्ट नेम, फॉन्ट साइज, फॉन्ट बोल्ड, ये सब चीजें सेट कर सकते हैं। फॉन्ट इन्फो की एक सील्ड क्लास है जिसमें नेम, साइज, बोल्ड, इटैलिक वगैरह सब है। ठीक है, तो आप वहां से ये सेट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज जो मैंने लार्ज यहाँ पर लिखा है, ये फॉन्ट यूनिट की का एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, और फॉन्ट साइज इनम है, जिसमें लार्ज, मीडियम, स्मॉल सब है। ठीक है, वेब पेज में इस तरह सेट कर सकते हैं, और नीचे स्क्रिप्ट से भी सेट कर सकते हैं, जो भी आईडी है, B1 बटन 1 का आईडी है। ठीक है, B1.font.name, इस तरह करके भी सेट कर सकते हैं बैकएंड कोड से। तो इसका फायदा यही है इन कंट्रोल्स का, सर्वर साइड कंट्रोल्स का, कि आप सर्वर साइड पे सिर्फ इवेंट्स ही नहीं बल्कि आप उनकी प्रॉपर्टीज भी गेट कर सकते हैं, जैसे ये फॉन्ट वगैरह इस तरीके से सेट की है सर्वर साइड से। ठीक है, इस तरीके से पहले नहीं सेट की जा सकती थी प्लेन HTML में। फिर बॉर्डर स्टाइल भी सेट कर सकते हैं बटन का, डॉटेड है, डैश्ड है, जो भी है। ठीक है, इनेबल्ड ट्रू या फॉल्स भी कर सकते हैं। ये इनेबल ट्रू होगा तो ऐसा होगा, फॉल्स होगा तो वो डिसेबल हो जाएगा और डीएक्टिवेट हो जाएगा, उसके इवेंट्स नहीं कॉल होंगे। टैब इंडेक्स 1 2 3, ये हमें पता है कि सीक्वेंस इन विच द कंट्रोलर विजिटेड व्हेन द टैब की इज प्रेस्ड। एक कंट्रोल पे आपका कर्सर है तो उसके बाद टैब प्रेस करें तो किस कंट्रोल पे जाना चाहिए, ये सीक्वेंस सेट करने के लिए आप 1 2 3 करते हो, टैब इंडेक्स सेट करते हो कि पहले इस पे आए, फिर दूसरा उस पे आए, फिर तीसरा इस पे आए। बटन की क्लास है, उसमें टेक्स्ट है, कमांड नेम है, कमांड आर्गुमेंट है। ठीक है, टेक्स्ट क्या है? कैप्शन ऑफ द बटन फॉर हैंडलिंग। ठीक है, कमांड नेम और आर्गुमेंट, यहाँ पे ये चीज समझने वाली सिर्फ है। फॉर हैंडलिंग कमांड इवेंट्स, ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ ये कैसे, इनका क्या फायदा है। फिर है कॉजेज वैलिडेशन, शुड द वैलिडेटर्स रन व्हेन द पेज इज सेंट टू द सर्वर। ठीक है, डिफॉल्ट ट्रू है, वैलिडेटर्स रन होते हैं। वैलिडेशन भी शायद हम करेंगे कि किसी कंट्रोल पे वैलिडेशन कैसे लगाते हैं। ये कमांड नेम और कमांड आर्गुमेंट को समझने के लिए ये एग्जांपल है। Command event useful if multiple buttons on a page should be handled by the same event handler. एक ही इवेंट हैंडलर आपने बना लिया, यानी कि एक ही फंक्शन बना लिया, और तमाम बटन्स के ऑन क्लिक पे आपने यही एक बटन सेट किया, तो ये इन दैट केस ये यूजफुल है। अब इस फंक्शन में जाके आपने ये चेक तो करना है ना कि कौन सा बटन कॉल हुआ है तो ये फंक्शन कॉल हुआ है, कौन सा बटन क्लिक हुआ है तो ये फंक्शन कॉल हुआ है। ठीक है, तो इन इस तरह के कामों के लिए ये यूज होता है। आपने एक फंक्शन बनाया डू कमांड, उसमें ये उस फंक्शन को आपने पहले सेट करना है दो बटन्स पे। ऑन कमांड का एक वो बना लिया इवेंट, ऑन कमांड में इसका नाम सेट कर दिया। अब दोनों बटन्स की कमांड नेम और कमांड आर्गुमेंट सेट किए, कमांड नेम ऐड और कमांड आर्गुमेंट 0.1। दूसरे बटन का कमांड नेम सेट किया सब और कमांड आर्गुमेंट सेट किया 0.05।
अब इस फंक्शन में जाके आपने ये इवेंट आ रहा होता है कमांड इवेंट आर्गुमेंट्स ई, ठीक है, ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल टू ऐड, ये करके आपने चेक कर लिया कि क्या ये ऐड का बटन कॉल हुआ है, एल्स इफ ई डॉट कमांड नेम इज इक्वल टू सब, या फिर ये सब का बटन कॉल हुआ है, ठीक है, दोनों बटन चेक कर लिए कि कौन सा बटन कॉल हुआ है, फिर उनका आर्गुमेंट भी गेट कर लिए ई डॉट कमांड आर्गुमेंट, ठीक है, जो भी 0.1 जो भी वैल्यू थी वो उसमें ऐड कर दी टोटल में, या मल्टीप्लाई कर दिया जो भी, ठीक है। आर्गुमेंट आप कहीं भी यूज कर सकते हो वैल्यू में ऐड सब्ट्रैक्ट कुछ भी करने के लिए, लेकिन बेसिक जो चीज यूज होती है वो कमांड नेम है, जिससे आप चेक करते हो कौन सा बटन क्लिक हुआ है। फिर टेक्स्ट बॉक्सेस आ जाते हैं। टेक्स्ट बॉक्सेस में हमारे पास इसी तरह प्रॉपर्टीज हैं, टेक्स्ट, टेक्स्ट मोड, मैक्स लेंथ, कॉलम्स, रोज, रैप, रीड ओनली, ऑटो पोस्ट बैक, ये सब है, ठीक है। ऑटो पोस्ट बैक ट्रू होगा, टेक्स्ट चेंज कॉज एन इमीडिएट राउंड ट्रिप, ठीक है, अगर ट्रू है तो इसका मतलब ये है कि इमीडिएट राउंड ट्रिप होगा टेक्स्ट चेंज पे, ठीक है। टेक्स्ट चेंज्ड इवेंट है, रेज व्हेन द रिटर्न की इज प्रेस्ड और व्हेन द कर्सर लीव्स द टेक्स्ट बॉक्स, ठीक है, तब ये टेक्स्ट चेंज का इवेंट कॉल होगा। इसको लगाते कैसे हैं, इसका कंट्रोल इस तरह लगेगा, टेक्स्ट बॉक्स आगे टेक्स्ट इज इक्वल टू सैंपल और रन एट सर्वर। मैक्स लेंथ की प्रॉपर्टी है जिससे आप ये सेट कर सकते हो कि कितने मैक्सिमम कैरेक्टर इसमें आ सकते हैं, ठीक है। फिर एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट मोड, टेक्स्ट मोड इज इक्वल टू पासवर्ड आप करेंगे तो वो पासवर्ड फील्ड बन जाएगी, ठीक है। ये टेक्स्ट मोड का आप ऊपर देख सकते हैं इनम है, इसमें मल्टी लाइन, पासवर्ड और सिंगल लाइन, ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अगर आपने पासवर्ड किया तो पासवर्ड फील्ड बन गई, अगर आपने मल्टी लाइन किया तो ये इस तरह का राइट साइड पे जो शो किया मल्टी लाइन टेक्स्ट बॉक्स बन गया, यानी या ये कह रहे हैं टेक्स्ट एरिया टाइप चीज बन गया, ठीक है। आप उसमें फिर मल्टी लाइन करके रोज सेट कर सकते हैं कि कितनी रोज डिस्प्ले करनी है और कितने कॉलम सेट करने हैं, और टेक्स्ट रैप करना है कि नहीं, टेक्स्ट रैप का मतलब नीचे टेक्स्ट जाएगा या नहीं, या एक ही लाइन में सारा शो करना है, ठीक है। फिर एक क्लास है चेक बॉक्स, चेक बॉक्स जिसमें टेक्स्ट है, टेक्स्ट लाइन है, ऑटो पोस्ट बैक है, चेक्ड चेंज का इवेंट है, ठीक है, ये हमें पता है क्या चीज है। टेक्स्ट अलाइन क्या चीज है, कि लेफ्ट अलाइन करना है कि राइट, या ये यूं देख लें, ये एग्जांपल यहाँ पे दिए कि चेक बॉक्स से पहले टेक्स्ट लिखना है, अगर लेफ्ट लाइन किया तो पहले टेक्स्ट आएगा, अगर आपने चेक बॉक्स के राइट पे टेक्स्ट लिखना है तो राइट सेट करेंगे आप, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस लगाई हुए हैं आईडी और टेक्स्ट सेट करके, एप्पल्स, पियर्स, बनानास, और एक ऑन क्लिक का इवेंट कॉल हुआ है जिसमें जाके आपने चेक कर लिया कि इफ एप्पल्स डॉट चेक्ड है तो लेबल में एप्पल्स डाल दो, पियर्स डॉट चेक्ड है तो पियर्स डाल दो, ठीक है। ये इन स्लाइड्स में सारी चीजें लिखी हैं, आपको ये एक एक कंट्रोल लगा के मैं नहीं दिखाऊंगा, ठीक है, स्लाइड्स में लिखी हुई हैं, और इसके अलावा ये सारे कंट्रोल्स विंडोज फॉर्म में भी हमने यूज किए हैं, इनकी कुछ चीजें यहाँ पे चेंज है, ठीक है। फिर रेडियो बटन है, रेडियो बटन का पेरेंट चेक बॉक्स है, ठीक है। ऑल रेडियो बटन द सेम ग्रुप मस्ट हैव द सेम ग्रुप नेम, ठीक है। अब आपने दो रेडियो बटन लगाए जेंडर के लिए, मेल और फीमेल, आप चाहते हैं दोनों में से एक सिलेक्ट हो सिर्फ, तो आप दोनों रेडियो बटन के ग्रुप नेम सेम करेंगे, ग्रुप नेम पेमेंट कर दिया जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो आप ग्रुप नेम जेंडर कर देंगे तो उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके फॉर्म में जेंडर के भी रेडियो बटन हैं और ये पेमेंट मोड सेलेक्ट करने के भी ग्रुप रेडियो बटन हैं, तो आप जेंडर वाले का दोनों रेडियो बटन्स का ग्रुप नेम जेंडर कर देंगे, और पेमेंट वाले का दोनों तीनों ग्रुप रेडियो बटन्स का ग्रुप नेम पेमेंट कर देंगे, तो क्या होगा, पेमेंट वाले से भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं और जेंडर वाले से भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर रेडियो बटन के इवेंट्स भी हैं, ऑन चेक चेंज, ठीक है, और ऑटो पोस्ट बैक टू भी कर सकते हैं ताकि इमीडिएट कॉल हो मेथड। फिर हमारे पास एक लिस्ट कंट्रोल है, ठीक है, बेस क्लास ऑफ लिस्ट बॉक्स एंड ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट और लिस्ट बॉक्स की बेस क्लास है, उनकी पेरेंट है, ठीक है। इसमें आप डाटा सोर्स सेट कर सकते हैं, डाटा टेक्स्ट फील्ड, डाटा वैल्यू फील्ड, ये सब चीजें सेट कर सकते हैं। ये मैं आपको थोड़ा सा फटाफट लगा के दिखा देता हूँ। ये लिस्ट बॉक्स मैंने लगा दी, यहाँ पे चूज डाटा सोर्स करूंगा, न्यू डाटा सोर्स,
हैंग हो गया। न्यू डाटा सोर्स करूंगा, फौरन वो पूछेगा कि डेटाबेस है, एंटिटी है क्या है। डेटाबेस सेलेक्ट करूंगा, कनेक्शन स्ट्रिंग स्टूडेंट्स डीबी, नेक्स्ट नेक्स्ट। बिल्कुल उसी तरीके से डाटा बाइंडिंग हो रही है जिस तरह हम पहले देख चुके हैं। आईडी फॉर एग्जांपल मैं शो कर देता हूँ इस कॉलम में, टेस्ट भी कर सकते हैं। ये टेस्ट करेंगे तो ऐसे आ जाएगा फिनिश। ये देखें, सिलेक्ट अ डाटा फील्ड टू डिस्प्ले इन द लिस्ट बॉक्स, यानी कि जो डिस्प्ले करनी है वो ये है, और जो वैल्यू बैकएंड के पास आएगी वो ये है। दोनों मैंने सेम रखी है फिलहाल। ये जो डाटा टेक्स्ट फील्ड, नीचे दो चीजें लिखी हैं, डाटा टेक्स्ट फील्ड और डाटा वैल्यू फील्ड। डाटा टेक्स्ट फील्ड जो आपने डिस्प्ले करनी है, और डाटा डाटा वैल्यू फील्ड जो आपने उसकी वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये सारे आईडीज आ गए। अब अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, सिलेक्टेड इंडेक्स। ये तो हमें पता लग गया, -1 रिटर्न करेगा, कोई भी चीज सिलेक्ट नहीं है। अगर कोई इंडेक्स सिलेक्ट है 0 1 2 करके रिटर्न करेगा। फिर एक चीज है डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग, यानी कि जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है आप उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ये है डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग। डाटा टेक्स्ट फील्ड और वैल्यू फील्ड तो हमें पता लगी, यहाँ पे सेट हो गई। डाटा टेक्स्ट फॉर्मेट स्ट्रिंग, ये यहाँ पे लिखा हुआ तो है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक थी जिसको मैंने करेक्ट किया है। 0,F2 नहीं है, 0:F2 है। इसके कमेंट के ऊपर जाएंगे तो ये आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 0:F2। F2 का मतलब फ्लोट 2। तो ये क्या होगा, ये देखें, यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक उसने डिस्प्ले करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो आप इस तरीके से फॉर्मेट कर सकते हैं जैसे आप चाहें। ये यहाँ पे लिस्ट बॉक्स का यूजेज लिखा हुआ है, यूज करके दिखाया हुआ है। मैंने तो डाटा सोर्स बाइंड करके डाटाबेस से उठाया, लेकिन आप एक एक लिस्ट आइटम करके भी यूं करके ऐड कर सकते हैं, जिस तरह यहाँ पे इस एग्जांपल में किया हुआ है। ठीक है, अगर आपने उस तरीके से सॉरी इस तरीके से ASPX पेज में नहीं करना, आप बैकएंड कोड से करना चाहते हैं, तो आप बैकएंड कोड से इस तरह कर सकते हैं। जैसे एक सॉर्टेड लिस्ट बना ली हमने। सॉर्टेड लिस्ट क्या करती है, कीज सॉर्ट बाय कीज करती है। ठीक है, ये हम देख चुके हैं। तो ये इसमें कुछ कीज और वैल्यूज डाली सॉर्टेड लिस्ट में, और फिर सॉर्टेड लिस्ट को एज अ डाटा सोर्स सेट कर दिया, लिस्ट डॉट डाटा सोर्स इक्वल टू डाटा। ठीक है, फिर उसकी टेक्स्ट फील्ड सेट की और वैल्यू फील्ड सेट की वैल्यू। ठीक है, जो भी की है सॉर्टेड लिस्ट की वो की सेट हो जाएगी, टेक्स्ट फील्ड बन जाएगी, और जो भी उसकी वैल्यू है वो वैल्यू फील्ड बन जाएगी। ठीक है, फिर डाटा बाइंड कर दिया। तो इस तरीके से भी हम बैकएंड कोड से डायनामिकली सेट कर सकते हैं। ये सॉर्टेड लिस्ट सेट की है। आप ये भी कर सकते हैं कि डाटा एडाप्टर से डाटा रीड करें ADO.NET यूज करके और वो सेट कर दें, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि UI से डायरेक्टली बाइंड करें जैसे मैंने अभी किया। ठीक है, तो और भी सिंपल तरीका ये है कि आप लिस्ट डॉट डाटा सोर्स करें और आगे पूरी स्ट्रिंग की अरे डाल दें। स्ट्रिंग की अरे डालेंगे तो टेक्स्ट फील्ड, डाटा टेक्स्ट फील्ड और डाटा वैल्यू फील्ड दोनों ही सेम होंगी। मतलब ये D है तो यही टेक्स्ट फील्ड है, यही वैल्यू है। ठीक है, अब ये एक और तरीका जो डेटाबेस से रीड करने वाला, ये यहाँ पे वो शो किया गया है कि एसक्यूएल कनेक्शन बनाया। ठीक है, कनेक्शन बनाने के बाद आपने डाटा अडाप्टर बनाया, एक क्यूरी बनाई, क्यूरी अडाप्टर में डाली और अडाप्टर डॉट फिल करके डाटा सेट फिल कर दिया। फिर उस डाटा सेट को ये इस तरह सेट किया, लिस्ट डॉट डाटा सेट इज इक्वल टू लिस्ट डॉट डाटा सोर्स, यानी कि जो भी लिस्ट आपने लिस्ट बॉक्स आगे शो किया हुआ फ्रंट एंड पे, लिस्ट डॉट डाटा सोर्स इज इक्वल टू जो भी डाटा सेट है, ऊपर ये पड़ा डाटा सेट DS, ये DS डॉट टेबल्स करके एम्प्लॉय का टेबल उसमें बाइंड कर दिया। आप ये भी इस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, एक इवेंट भी बनाया हुआ ऑन सेलेक्टेड इंडेक्स चेंज, उसमें हैंडल सेलेक्ट का इवेंट कॉल हो रहा है। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स भी बना सकते हैं आप। इसकी एक लिस्ट कंट्रोल की एक और चाइल्ड क्लास है ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, जैसे कॉम्बो बॉक्स वगैरह होते थे उस तरीके से इसमें भी एक एक करके लिस्ट आइटम आप इस तरह ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट वैल्यू लिस्ट आइटम कर।
डायनेमिकली भी कर सकते हैं, उसी तरीके से डायनेमिकली होगी जिस तरीके से लिस्ट बॉक्स की हुई है, यूं सॉर्टेड लिस्ट से, अरे से, या डाटाबेस से, इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फ्रंट एंड से भी बाइंड कर सकते हैं। फिर आती है डाटा ग्रिड। ये मैं आपको करवाना तो चाहता था डाटा ग्रिड, लेकिन अभी टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, ये फिर हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे डाटा ग्रिड। ठीक है, इसकी सारे कंट्रोल्स को लगा के मैं आपको नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, ये आप लोगों को खुद से थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, और ये इसकी एक असाइनमेंट भी मैं डालूंगा मिड के बाद। ठीक है, तो ये असाइनमेंट आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये कंट्रोल्स पे थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, अब फिर उसके बाद 48 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में डाटा ग्रिड। ठीक है, डाटा ग्रिड करवा दूंगा। वैलिडेटर्स भी शायद करवा दूं। ठीक है, तो ये जो है वेब डेवलपमेंट, ये मिड में नहीं आएगी। ठीक है, मिड में एक्सएमएल और लास्ट क्या पड़ा था, एमडी पेरेंट फॉर्म तक आएगा। ठीक है, जो कोर्स आउटलाइन मैंने डाली हुई है वही फॉलो होगी, वहीं तक मिड तक आएगा। उसमें भी किसी का कोई सवाल हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अभी तक कुछ चीजें समझ आई हैं? मुनीबुर रहमान, मोहम्मद नईम बारी, निमरा फातिमा, महवीन, मरियम, कोई नहीं कुछ यस सर समझ? समझ आ गया। अच्छा अच्छा, ठीक है। सैयदा रिदा फातिमा, सर आ गई है समझ। अच्छी बात है, सही है। असाइनमेंट करेंगे तो और भी समझ आ जाएगी। चलें जी, ठीक है फिर, अल्लाह हाफिज।